तो आज की इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी अलग अलग जितने भी टाइप बनते हैं एचसीएफ से, जितने भी एग्जाम में आपके आते हैं क्वेश्चन एचसीएफ से, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी टाइप बनते हैं एक वीडियो में आज हम लोग खत्म कर देंगे। जितने भी टाइप बनते हैं एचसीएफ से उसको हम एक वीडियो में आज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया था, एलसीएम का और एक सिंपलीफिकेशन का, ठीक है, जो कि प्लेलिस्ट में है। अगर जो आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिए उसको, या इस वीडियो को देखने के बाद भी आप देख सकते हैं। केवल इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ का बात करेंगे, यानी एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सब इस वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे। को स्टार्ट करते हैं और ट्रिक के साथ भी देखेंगे, आसान से हार्ड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर एचसीएफ होता क्या है। तो इस तरह एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है मेरा, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट होता है, ठीक है, सी का मतलब कॉमन होता है, ठीक है, और एफ का मतलब फैक्टर होता है, ठीक है। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर जो हम ऐड करते हैं एक साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलते हैं, यानी हिंदी में महत्तम समप्रवर्तक बोलते हैं, ठीक है। यानी सबसे बड़ा से बड़ा मान को हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलते हैं। याद रहेगा ना। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी सबसे बड़ी से बड़ी मान को हम एचसीएफ बोलते हैं। पहले समझ लीजिए कि जो एचसीएफ को है, एचसीएफ, इसको 2 टाइप से हम बनाते हैं। एक तो पहले बनाते हैं डिवाइड मेथड से, ठीक, एक तो पहले बनाते हैं डिवाइड मेथड से और दूसरा बनाते हैं कॉमन फैक्टर के माध्यम से, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से और एक भाग विधि के माध्यम से हम बनाते हैं, ठीक है। हम दोनों को बारी बारी से बनाएंगे और तीसरा आपको बताएंगे ट्रिक से कि आप ट्रिक से कैसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिवाइड मेथड, ठीक है। सबसे पहले कौन सा मेथड देख लेते हैं, डिवाइड मेथड। की डिवाइड मेथड होता क्या है। तो मान लेते हैं कि 4 6 का हमारा एचसीएफ पूछा, ठीक है। तो 4 6 के एचसीएफ पूछते हैं तो पहले सबसे पहले डिवाइड मेथड कैसे बनाते हैं, तो 6 को बीच में रख लेते हैं और छोटे वाला को साइड में रख लेते हैं, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स में जाएगा, आपको तो डिवाइड आता ही होगा, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 हो गया। फिर इस 4 को हम इसके साइड में हमने उतार देना है, ठीक। तो 2 2 जा 4, ये तो कट गया। तो मेरा जो कट गया तो मेरा एचसीएफ कितना है, लास्ट में जिस टेबल से कटता है वही मेरा एचसीएफ होता है। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, मेरा एचसीएफ 2 हो गया, ठीक है। ये आशा करते हैं कि डिवाइड मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। यानी मेरा एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 4 6 का एचसीएफ मेरा 2 हो गया। अब कॉमन फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, तो 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक। तो 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 होता है, और 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 3 होता है। इसमें बस एक चीज देखना है आपको, एचसीएफ में यह देखना रहता है कि दोनों में सेम सेम पेयर बनाना चाहिए। दोनों में क्या बनाना चाहिए, सेम सेम पेयर बनाना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें भी 2 का पेयर बना रहा है, इसमें भी 2 का पेयर बना रहा है ना, यानी मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, मेरा 2 क्या हो जाएगा, मेरा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो आप डिवाइड मेथड से भी समझ गए और आपको कॉमन फैक्टर से भी समझा दी। अब इसको ट्रिक से समझाएंगे, कैसे शॉर्ट ट्रिक से तुरंत मतलब 1 से 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अब ट्रिक देख लेते हैं कि आखिर ट्रिक काम कैसे करता है। तो मान लेते हैं 4 है, अब मेरा 6 है। तो 4 6 को मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि 4 6 का एचसीएफ आखिर होगा क्या, ठीक है। तो 4 6 का एचसीएफ निकालने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि जो 4 और 6 दिया है, या कोई भी 2 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है, वो किस टेबल से कट रहा है। तो देखिए, तो 2 के टेबल से दोनों कट जा रहा है, 2 दूना के 4 और 2 3 6, इसके बाद नहीं ना कट रहा है। अब तो जो मेरा एक ही बार में आया वो मेरा क्या आ गया, 2 मेरा क्या आ गया, मेरा एचसीएफ आ गया। अब आप बोलिएगा सर ये तो छोटा नंबर है, बड़े नंबरों का निकाल के दिखाइए। तो मान लेते हैं कि एक 10 ले लेते हैं और एक 20 लेते हैं, ठीक है। तो 10 और 20 का एचसीएफ कितना होगा, 10 और 20 का एचसीएफ कितना आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए किस टेबल से कट रहा है। तो सबसे पहले 2 के टेबल से कट रहा है, 2 के टेबल से कट रहा है कितना टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में, 10 टाइम्स में, ठीक है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर देखिए एक बार और कट रहा है, तो जितना टाइम्स कटेगा उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो 5 के टेबल से कट रहा है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो एक बार और 5 से कटा। तो अब देखिए, तो 2 5 जा 10 हो गया कि नहीं हो गया मेरा। तो मेरा 10 और 20 का एचसीएफ मेरा क्या हो गया, 10 हो गया। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा ये ट्रिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा सेशन को। अब आपको हम क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी बताएंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप का अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ, और सब ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। इसके बाद आपको एचसीएफ कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
तो मेरा फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यानी सबसे पहले हम पूरा हल्का से मॉडरेट करते करते हार्ड क्वेश्चन आपको कराएंगे, मात्र 5 से 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे 10 टाइप का। इसी में पूरा एससीएफ आपका खत्म हो जाएगा। आप अगर जो पूरा वीडियो देख लेते हैं तो गारंटी के साथ आपको इसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा। तब देखिए स्कोर आपका कितना अच्छा हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 28, 56, 40 का मसल निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम जो अपना बेसिक रूल है उससे निकाल देते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक से निकालने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले किसका किसका बोला है, 28 का बोला है, 56 का बोला है और 40 का मसल निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखिए तो पहले 28 और 56 का हम मसल निकालेंगे तो 28 ही हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 28 को इधर लिख देते हैं, 56 को हम इधर लिख देते हैं बीच में। तो 28 दूना का 56 हो गया कि नहीं हो गया। जब इसको हम कट करेंगे तो मेरा क्या हो गया, 28 मेरा क्या हो गया, मेरा जो एचसीएफ है जो 28 56 का मेरा 28 आ गया। अब 28 और इस 40 का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 28 और 40 का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो जब हम 28 40 में 28 से भाग देंगे तो एक बार में 28 का 28 चलेगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो 10 में 60 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। अब देखिए तो यहाँ पर 28 आया। अब हम 12 दूना के 24 हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 28 में से 24 जाएगा मेरा 4 होगा। फिर इस 12 को हम यहाँ पे उतार देंगे तो चढ़ते ही 12 मेरा यह 12 क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। तो मेरा जो एचसीएफ आया वो कितना आया, मेरा एचसीएफ 4 आ गया। तो ये तो मेरा भाग विधि से था। तो इतना लंबा प्रोसेस से कौन बनाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी बना देते हैं। तो इसका आंसर मेरा तो डी आ गया बेसिक रूल से, ठीक है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो क्या क्या पूछा है, 28 पूछा है और 56 पूछा है और 40 का मेरा एचसीएफ पूछा है। तो ऐसा एक टेबल पढ़िए जिस टेबल में तीनों टेबल्स में तो तीनों नंबर्स करता हो। तो 2 के टेबल से तीनों कट जाएगा नहीं कट जाएगा। 2 के टेबल से 14 बार में 28 कट जाएगा, 2 के टेबल में 28 बार में 56 कट जाएगा और 2 के टेबल में 20 बार में 40 कट जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या फिर किसी टेबल से तीनों के तीनों नंबर कट रहा है, 2 नंबर नहीं कटना चाहिए, तीनों के तीनों नंबर कटना चाहिए। तो देखिए तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। फिर 2 के टेबल से कट रहा है ना, 2 7 जा 14, ये 14 दूना 28 हो जाएगा, 10 दूना के 20। क्या आप तीनों कोई ना कोई टेबल से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है। तो 2 के टेबल से कटा था इसलिए हम 2 दूना के क्या कर देंगे 4 मेरा एचसीएफ आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता है कि आपको यह वीडियो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको दिक्कत हो रहा है, हम हर कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है। चलिए अगला टाइप की ओर देखते हैं और अगला टाइप में क्या क्वेश्चन है उसको हम समझने की। देखिए अगला मेरा क्वेश्चन है, यानी अगला टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 168, 189 और 231 के मौसम में से 8 घटाने पर प्राप्त होता है। यानी इसका मतलब समझिए कि 168 है, 189 तथा 231 के मौसम निकालते हैं। जो मौसम आता है उसमें से 8 घटाएंगे तो वही संख्या मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए मौसम निकालते हैं। तो जैसे हम मौसम सीखे वैसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले 168 यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद 189 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। यानी 189 में से 168 को क्या कर देंगे हम डिवाइड मेथड से मौसम निकालेंगे। तो एक बार में जाएगा 168 की नहीं जाएगा, एक बार में चला जाएगा 168। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 होगा, ठीक है। तो 168 जब यहाँ पर उतारेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है 168, ठीक। तो ये मेरा कट जाएगा। तो मेरा देखिए तो मेरा एचसीएफ कितना आया 21 है। यानी एचसीएफ का मतलब जिस टेबल से लास्ट टाइम जो करता है ना वही मेरा एचसीएफ होता है। तो मेरा क्या हुआ 21 मेरा क्या आ गया, मेरा एचसीएफ आ गया। लेकिन ये 2 नंबर का, अभी इसी एचसीएफ से तीसरा नंबर का हम निकाल के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्या है, तो हम 21 में कितना 231 हम कर देते हैं क्या, तो डिवाइड कर देते हैं यानी एचसीएफ निकालने के लिए। तो कितना टाइम में जाएगा, तो 21 11 जा 231 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब इसको हम काट देंगे तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं लेकिन हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आपको हम सिखा चुके हैं, आप खुद बना लीजिएगा, ठीक। हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आपको, इससे अच्छा लगेगा, आपको अगर ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है 3/4, 4/5 और 7/60 का मौसम निकाले, ठीक है। पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे, लसन निकाले यानी एलसीएम निकाले, तो आप पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में केवल हम लोग एचसीएफ का बात करेंगे, ठीक। तो 3/4 क्या है, 3/4 है, उसके बाद 4/5 है, उसके बाद 7/60 है, ठीक है। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो आपको बता दूं कि जब भी एचसीएफ पूछता है यानी मौसम पूछता है तो हम जो अंश होता है ना,
अंश ऊपर वाला को बोलते हैं, हर नीचे वाला को बोलते हैं। तो जितने तीनों में अंश होते हैं तीनों का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तीनों का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। और नीचे जितने हर है उनका हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी अंशों का एचसीएफ तो हरों का एलसीएम। यानी अच्छा से बताऊं ट्रिक से, तो एचसीएफ पूछेगा यानी मसब पूछेगा तो ऊपर का मसब निकाल देंगे, नीचे का एलसीएम। यानी जो पूछेगा वो ऊपर निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा रहता तो ऊपर का हम एलसीएम निकाल देते हैं, नीचे का मसब निकाल देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मसब बोला है, तो केवल हम ऊपर का मसब निकाल देंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 3, 4, 7 का मेरा एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए तो तीनों अलग अलग है ना, किसी टेबल से नहीं ना कटेगा, तो इसका एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। और 4, 5, 60 का मेरा क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो देखिए तो 4, 5, 60 का एलसीएम जो है ये मेरा 60 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या हो गया, मतलब मेरा 1/60 मेरा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में तो आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि इसका मसा बताइए, उसका लसा बताइए। तो 1/60 आ गया, यानी जिसका पूछेगा उसका हम क्या निकाल देंगे, मसा निकाल देंगे। मान लेते हैं कि 4/2 है, 3/6 है, इसका पूछेगा एचसीएफ बताइए, तो ऊपर वाला का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, और नीचे वाला को हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। बस यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। मेरा अगला टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यानी ऐसे भी लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 627 और 760 को पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। तो ऐसी एक संख्या बताना है कि जो दोनों जो नंबरों को पूर्णतः विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम बेसिक से बता देते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक से बता दे रहे हैं। तो बेसिक से जब बनाएंगे तो देखिए, तो पहले जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बीच में रखेंगे हम, ठीक। उसके बाद ये वाला क्या रखेंगे, साइड में रखेंगे, यानी 627 मेरा साइड में होगा। जब इसको हम जो एचसीएफ वाला मेथड होता है, डिवाइड मेथड, उस मेथड से हम निकालते हैं, तो 1 टाइम्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 627 का 627 ही रह जाएगा, ठीक। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, तो 133 मेरा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 627 को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। फिर 133 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 532 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा, 532 आ जाएगा, ठीक। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 95। फिर हम किसको उतारेंगे, 133 को उतारेंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। यानी 95 यहाँ था, 133 यहाँ था, ठीक है। अब 95 का मतलब कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 133 से, यानी तो इससे कम आ जाए, तो हम एक बार में 95 को 95 ही रखने देते हैं, ठीक है। जब 133 में से 95 को हम घटाते हैं तो कितना आएगा मेरा, 38 मेरा आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर 95 को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो 38 का अब टेबल कितना बार पढ़ोगी, 95 आ जाए, तो 2 बार में हम पढ़ के कितना बार में ला सकते हैं, 76, ठीक है। यानी उससे कम थोड़ा सा लाएंगे। अब 95 में से 76 जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 19। अब किसको उतार देंगे, इस 38 को यहाँ उतार देंगे। अब तो पता ही है कि 2 बार में कट जाएगा मेरा 38, तो मेरा 38 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, मेरा एचसीएफ जो हो जाएगा वो 19 मेरा एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस से कौन बनाएगा एग्जाम में, आते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या है, 627 है, और दूसरा नंबर क्या है, 760 है, ठीक है। अब ऐसा एक टेबल देखिए कि उस टेबल से दोनों नंबर कट जाए, दोनों नंबर क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। तो सबसे पहला बात देख लेते हैं, सबसे आसान बात बताए तो ऑप्शन से देख लीजिए किस टेबल से कट रहा है, ठीक है। तो क्या 21 के टेबल में 76 है, नहीं है। क्या 91 के टेबल में 76 है, नहीं है, ठीक है। किस टेबल में है, तो 19 के टेबल में देखिए तो है दोनों, तो हाँ है। 19 के टेबल में 627 कितना बार में है, तो 33 बार में कट जाता है, ठीक है। और 76 40 बार में कट जाता है। अब दोनों में से कोई टेबल नहीं कटेगा, यानी इसीलिए मेरा इस दोनों का एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, 19 मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम नहीं गवाते हुए। तो मेरा अगला टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे यदि हम इतना और इतना से भाग दे जाए तो शेष 23 और 47 आ जाए। यानी अब शेष बचने वाला प्रश्न आ गया। तो देखिए पहला संख्या मेरा कितना है, 42 48 है कि नहीं है। पहला संख्या क्या है मेरा, 42 और 48 है, ठीक है। अब देखिए दूसरा संख्या मेरा कितना है, 23 और 22 है। देखिए तो पहला संख्या में से पहला शेषफल को घटा दीजिए, तो इसमें से 23 हम घटा दिए, और दूसरा में से दूसरा को घटा दीजिए तो 47 को घटा दिए।
जब आप घटाइएगा तो 4248 में से 23 को घटाइएगा तो कितना होगा, 4225 होगा। कितना होगा, 4225 हो जाएगा। ठीक है, और 2322 में से 47 को घटाइएगा तो 2275 होगा। ठीक है, कितना होगा, 2275 होगा। अब ये दोनों नंबर आ गया। अब दोनों नंबर का क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। तो दोनों नंबर का आप एचसीएफ निकाल दीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हम एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम बीच में रखेंगे, 4225 को हम बीच में रख दिए, इसमें किससे कर दिए हम, 2275 से, 2275 से हम भागा दे देंगे। तो ये कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा ना, 2275। ठीक है, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो जाएगा, 1950 मेरा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। जब फिर हम क्या करेंगे, 2275 को यहाँ उतारेंगे, 2275। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे तो 1950 में कितना से मल्टीप्लाई करें तो एक ही बार में यह जाएगा, कितना, 1950। ठीक है, जब 1950 यानी 2275 में से 1950 को घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 325 मेरा आएगा। ठीक है, अब देखो तो फिर 1950 यहाँ पे उतार देंगे कि नहीं उतार देंगे। तो देखो 325 का टेबल जब हम 6 बार करते हैं तो 1925 मेरा क्या, 1950 मेरा कट जाता है। ठीक है, यानी मेरा एचसीएफ कितना आया, 325। मेरा एचसीएफ कितना आ गया, 325, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। कुछ नहीं किए, बस बड़ी से बड़ी संख्या था, यदि इतना इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना, इतना इतना बचता है। ठीक है, यानी पहला जो नंबर है उसका पहला शेषफल से घटा दीजिए, दूसरा नंबर है उसके दूसरा शेषफल से घटा दीजिए। अब दोनों का क्या कर दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए, जो कि हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा सेशन लग रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आ गया कि बोल रहा है कि दो संख्याओं का मशक क्या है, 119 है। ठीक है, और लसक कितना है, 11781 है, और एक संख्या 1071 दे दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला कौन सा होता है, तो एचसीएफ क्या होता है, याद रखिएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, इक्वल टू ए गुना बी, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखिए तो मेरा एचसीएफ 119 दिया है ना, एचसीएफ कितना दे दिया, 119 दे दिया, गुना एलसीएम कितना दिया है मेरा, 11781, 11781 मेरा क्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया है। ठीक है, यानी एलसीएम दे दिया है। और मेरा पहली संख्या कितना दे दिया, 1071 दिया है। पहली संख्या मेरा कितना दे दिया है, 1071 दे दिया है। तो हम b को निकालेंगे, तो इसलिए b जब निकालेंगे ये दोनों तो ऊपर चला जाएगा और 1071 नीचे आ जाएगा। तो 119 गुने हम 11781 बटा कितना कर देंगे हम, 1071 कर देंगे। ठीक है, 1071 कर देंगे। तो देखिए तो इसको काटिए। ठीक है, तो ये 119 के टेबल में 9 टाइम्स में कट जाता है। ठीक है, और यह जो कट जाएगा 9 दूना 18, 9 3 27। ठीक है, यानी 1309 बार में यह कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो एचसीएफ आया, यानी जो दूसरी संख्या है वो मेरा कितना है, 1309 है। कितना है, 1309, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। जो यह है ना, ये वाला जो ये फॉर्मूला है मेरा, एचसीएफ गुने एलसीएम इक्वल टू ए गुने बी, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो मेरा अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 44 तथा 264 है, यानी ठीक है, यानी एक का एचसीएफ 44 है तो दूसरा का एलसीएम कितना दिया, 264 दे दिया है। अब प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल मेरा 44 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले प्रथम संख्या हम प्राप्त कर लेते हैं, क्या वो प्रथम संख्या है कौन। ठीक है, तो प्रथम संख्या प्राप्त करने के लिए हम 44 में 2 से गुना करेंगे तो मेरा 88 जो आएगा वो प्रथम संख्या आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 44 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्रथम संख्या आ गया। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए इसी संख्या में क्या करेंगे हम, 44 गुने, ठीक है, और दूसरा क्या था, लघुत्तम था ना, दूसरा 264 था। ठीक है, और बाटा हम कितना कर देंगे, 88 कर देंगे। कितना कर देंगे, 88 कर देंगे। इसको काटिए तो 44 दूना क्या हो गया, 88 हो गया, और 2 से कितना हो गया, 132, यानी 132 मेरा क्या हो जाएगा, इसका दूसरी संख्या हो जाएगा मेरा 132, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यानी 132 मेरा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। यानी इसमें कुछ नहीं बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम 44 है, 264 है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगा, तो प्रथम संख्या मल्टीप्लाई करके निकाल दिए। ठीक है, यानी 44 गुने 2,
ठीक है। और दूसरी संख्या निकालने के लिए 44 गुने 264 अब बटा 88 जो आया था प्रथम संख्या, वही मेरा क्या आ गया 132 मेरा आंसर आ गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 147 तथा 47 में भाग दे तो प्रत्येक दशमलव में 3 की कमी पड़ती है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे कमी पड़ती है इसमें उसमें भाग देने पर, तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 147 में पहले हम कितना ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 150 मेरा हो जाएगा। ठीक है, फिर 47 में हम 3 को ऐड करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 50 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। अब दोनों का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो आपको तो ट्रिक बताया ही है कि 50 और 150 का एचसीएफ निकालना है। तो ऐसा एक टेबल देखिए जिस टेबल से दोनों नंबर कट जाए। तो 50 खुद से कट जाएगा, तो 50 से कम 50, 25 या 75 यानी 150, तो कट गया। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया, 50 आ गया एचसीएफ। ठीक है, अगर आपको ट्रिक अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ना समझाए कि आपको ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। तो 50 मेरा क्या हो गया, मेरा एचसीएफ हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें 5, 8, 10, 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नंबर दिया है 5, 8, 10 और 15 का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो 5, 8, 10, 15 का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, तो मेरा 120 होगा। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा एलसीएम। हम ये ट्रिक से निकाल दिए हैं कि 5, 8, 10, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी चारों का टेबल पर ही है, जिसमें सबसे पहले आता है सेम नंबर वही मेरा एलसीएम होता है। हम पिछले वीडियो में ट्रिक सिखाए थे आप लोग को। ठीक है, तो मेरा 120 क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया। अब देखो तो अब क्या पढ़ रहा है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका 1000 है। क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, मेरा 1000। अब इस 1000 में हम इस 120 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो 12 8 96, 960 बार में 8 बार में 960 जाएगा। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 40 मेरा आएगा। देखिए तो ये मेरा 40 क्या है, मेरा शेषफल आया ना, 40 से मेरा क्या आया, शेषफल आया। तो अब जिसे हम भाग दिए यानी एलसीएम में हम क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम में क्या कर देंगे, एलसीएम से हम घटा देंगे 40 को। ठीक है, तो जब हम 40 को घटाते हैं तो मेरा क्या आया, 80 आया। ठीक है, जब हम 40 को यानी जिसे भाग दिए उसमें हम 40 को शेषफल को घटा देते हैं तो एक मेरा नंबर है जो कि मेरा क्या आया, 80 आया। ठीक है, इस 80 को अगर जब 1000 में हम जो 4 अंकों सबसे छोटी संख्या उसमें हम ऐड कर देते हैं। अब क्या कर देंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो 1000 प्लस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मेरा 80। तो ये तो मेरा आया शेषफल, अभी नहीं बचा। ठीक है, अभी शेषफल मेरा 2 बचा है, ये तो नंबर आया। ठीक है, ये मेरा क्या है, नंबर आया। अब अतः अवशिष्ट संख्या निकालेंगे, यानी जो 2 शेष बचा उसके लिए। तो 1080 में हम अगर जब +2 कर देते हैं तो मेरा 1000 क्या आ जाएगा, 82 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्पफुल मिला होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत